साथ है प्रेम प्रकाश मीणा जी। हालांकि इनका चकिया से तबादला हो गया है, लेकिन जाते जाते चंदौली समाचार के पास एक मौका है कि जाने कि ऐसे वो कौन से 5 बड़े काम थे जिसके लिए चंदौली इनको हमेशा याद करेगा। हालांकि कुछ चीजों पे लोगों ने बेवजह विवाद करने की भी कोशिश की। मीणा जी बताएंगे कि सकलीहा से लेकर चकिया तक और जाने तक वो जो 4-5 बड़े मामले थे, जैसे गोपाल सिंह का मामला था, या मुरहुआ में 1 करोड़ का आपने जुर्माना लगा दिया, अधिवक्ताओं की कुछ नाराजगी थी, या काली मंदिर का या राजा की जमीन का मामला था। ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसके लिए आपको जिला याद करेगा। और आपने भी जो अपनी बोल्डनेस दिखाई इन सब मामलों पे, क्या रहा, कैसा रहा, थोड़ा इस मामलों के बारे में बताएंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले चंदौली समाचार का। और शासन की मंशा के अनुरूप हमेशा यही प्रयास रहा कि जो नियमानुसार सही है, कानूनी तौर पर सही है, वही किया जाए। चाहे मड़वा का मामला हो, उसमें भी माननीय हाई कोर्ट तक ने जो निर्णय रहा तहसील का एसडीएम स्तर से, उसको पूरी तरह सही माना कि एक व्यक्ति विशेष अगर 25 साल से सारे तालाबों पर कोई कब्जा कर ले और पूरे गांव को वंचित रखे ग्राम सभा की जो भी संपत्ति है, तो पूरी तरह वो गलत है, अवैधानिक है और वो किसी भी तरीके से उसको न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। 1 करोड़ को जुर्माना हुआ। माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा कि इसको तत्काल वसूल के और इसको सरकारी खजाने में जमा किया जाए, साथ ही साथ जो भी दोषी होंगे खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बाकी जो भी मामले रहे, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ कोशिश यही रही कि सभी पक्षों को सुनने के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत जो सही फैसला हो, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, वही किया जाए, ताकि न्याय हित में जो भी सरकारी जमीनें हैं, संपत्तियां हैं, अगर किसी भी स्तर से गलत तरीके से अगर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है या अपने नाम करवा लिया है, तो उनको पुनः जो उत्तर प्रदेश की जनता है, चकिया की जनता है, उनको सुपुर्द किया जाए। काली मंदिर और राजा की जमीन का जो मामला था, एक बड़ा मामला था, और ऐसा जिसको लोग मानते थे कि ये राजा की संपत्ति, जबकि आपने रिकॉर्ड देख के सारी चीजें पकड़ दी कि ये तो सरकारी संपत्ति थी, राजा जी का कब्जा अवैध था। देखिए, मामला क्योंकि अभी माननीय कोर्टों में विचाराधीन है, तो उस पर किसी तरह की टिप्पणी करना अनुचित होगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह 100% पारदर्शी तरीके से फॉलो करते हुए ही सारे के सारे जो फैसले हैं वो दिए गए हैं। और ये तो हमारी न्याय व्यवस्था है कि अगर कोई भी उस फैसले से शुभ है तो वो जो ऊपर के बड़े कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, वहाँ पर अपील कर सकते हैं, या कमिश्नर साहब की कोर्ट में भी उसकी व्यवस्था दी गई है। पूरा उनको अधिकार है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करें और वहाँ से अपना जो भी निस्तारण है उसको सुनिश्चित करें। गोपाल सिंह का एक मामला था जिसमें आप पहली बार जिले के लोगों की चर्चा में आए। कहा जाता है कि इसी वजह से आपको वहां से यहाँ भेजा गया। सकलीहा के लोग आज भी, मेरी कल बातचीत हो रही थी, लोग कहते थे कि अगर मीणा जी 4-5 साल रहते यहाँ या 2-3 साल यहाँ रहते तो सकलीहा की सारी समस्या का निदान हो जाता था चकिया की तरह। तो क्या रहा वो मामला और उसको कैसे देखते हैं कि सकलीहा के लोग क्यों मिस करें? देखिए, शासन इसी उद्देश्य से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी अपनी नियुक्ति पत्र भेजता है कि जो सही है उस काम को किया जाए। और अगर किसी ने सरकारी ज़मीन पे, चाहे सरकारी तालाब हो, सरकारी खेत हो, खलिहान हो, बंजर की ज़मीन हो, नगर पंचायत की ज़मीन हो, उस पर अगर कब्जा किया हुआ है तो वो गलत है, अवैधानिक है। उसको कानूनी तौर पे जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करते हुए न्याय संगत ढंग से उसका निस्तारण किया जाए। वही कार्रवाई सकलीहा में की गई सभी मामलों में। और मुझे लगता है लोगों को कहीं ना कहीं एक न्याय मिलने की उम्मीद की किरण उसमें दिखाई दी होगी कि बिना किसी पक्षपात के, भेदभाव के और बिना किसी विलंब के, जिसमें तत्काल उनको न्याय मिल जाए, सस्ता हो, सुलभ हो, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े कोर्ट कचहरी के या तहसील के या थाने के। तो उसी से मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को हो सकता है एक उम्मीद की किरण दिखाई दी हो, एक प्रेरणा उनको दिखाई दी हो। और उसी क्रम में कोशिश, चाहे सकलिया हो, चाहे बस्ती हो, चाहे हरैया हो, चाहे हाथरस हो, चाहे चकिया हो, या अभी जो चार्ज मिला है चाहे वहाँ हो, मुझे लगता है जो सही कार्य है, शासन के हित में है, न्याय हित में है, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है, उसी तरीके से कार्य को पूरी निष्ठा के साथ संपादित करें।